डालिए 9th क्लास। स्वर, स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं? लिखना शुरू करेंगे। गायन वादन में व्यवहार की सुविधा और गायन वादन में व्यवहार की सुविधा और रंजकता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने श्रुतियों से निश्चित अंतर पर सात श्रुतियों को चुना। ये श्रुतियां मधुर हैं और उनमें ठहराव है। इन्हें स्वर की संज्ञा दी गई। स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध स्वर और नंबर 2 विकृत स्वर। शुद्ध स्वर, नंबर 2 विकृत स्वर। विकृत, शुद्ध स्वर डालिए हेडिंग, शुद्ध स्वर। जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं, जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं, वे शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहलाते हैं। अथवा प्राकृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। तथा इनके नाम इस प्रकार हैं। तथा इनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 षडज। सा को कहते हैं षडज। सा डालिए, उसके आगे डैश लगा के लिखिए षडज, षटकोण वाला सा, षडज। नंबर 2 रे। रे के आगे डैश लिखिए ऋषभ। नंबर 3 गा बनाइए, डैश लगाइए, उसके आगे लिखिए गांधार। नंबर 4 डालिए, मां बनाइए,
डैश लगाइए और आगे लिखिए मध्यम। पा बनाइए, डैश लगाइए, आगे लिखिए पंचम। धा बनाइए, डैश लगाएं, आगे लिखिए धैवत। धैवत। नी लिखिए, आगे डैश, फिर लिखिए निषाद। अब नंबर 2 डालिए विकृत स्वर। विकृत स्वर। जब स्वर अपनी निश्चित अवस्था से नीचे या ऊपर गाए अथवा बजाए जाते हैं, उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। रे गा मा धा नी। रे गा मा धा नी। रेगा माधानी हो गया। अब लिखिए विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोमल विकृत, नंबर 2 तीव्र विकृत। नंबर 1 कोमल विकृत, नंबर 2 तीव्र विकृत। तीव्र विकृत डालिए हेडिंग नंबर 1 कोमल विकृत। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होकर गाया या बजाया जाता है तो उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। तो उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। तथा इसके लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करेंगे बेटा। मैंने बोला गाया बजाया जाता है तो उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं, लिखा है। इसके बाद इनकी संख्या 4 है, आगे काट दीजिएगा, इनकी संख्या 4 है, ये डालिएगा। इनकी संख्या 4 है तथा इसके लिए स्वर के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, लिखा है। लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जैसे रे बनाए, गा बनाए, धा बनाए, नी बनाए। रे गा धा नी बनाए और इन सब के नीचे अंडरलाइन कर दें। रे गा धा नी, अंडरलाइन जानते हो, कर दिया। चलिए अब डालिए हेडिंग नंबर 2, तीव्र विकृत। तीव्र विकृत नंबर 2, तीव्र विकृत। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से ऊपर होकर, जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से ऊपर होकर गाया या बजाया जाता है उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है तथा इसके लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग, खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखिए माँ बनाइएगा, माँ बनाया आपने और माँ के ऊपर इस तरीके से खड़ी रेखा कर दी, कैसे समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपने माँ के ऊपर खड़ी लाइन बना दी, वो हो गया तीव्र स्वर का चिन्ह, ठीक है ना। इस प्रकार एक सप्तक में, इस प्रकार एक सप्तक में, इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर तथा 5 विकृत स्वर, शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, 5 विकृत स्वर हो गया। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। जो स्वर अपनी 12 स्वर होते हैं, जो स्वर अपनी निश्चित अवस्था में सदैव अटल रहते हैं, सदैव अटल रहते हैं, उन्हें सदैव अटल रहते हैं, उन्हें अचल स्वर कहते हैं। अचल स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर केवल 2 हैं।
ऐसे स्वर केवल दो हैं, सा और पा। ऐसे स्वर केवल दो हैं, सा और पा। अब डालिए हेडिंग सप्तक। सात स्वरों के समुदाय को, सात स्वरों के समुदाय को जब एक क्रम से गाया अथवा बजाया जाता है तो उसे सप्तक कहते हैं। जैसे सारे गामा पा और धा और नी, सारे गामा पा धा नी, सारे गामा पा धा और नी। एक सप्तक सा से नी तक होता है। एक सप्तक सा से नी तक होता है। और नी के बाद जो सा आता है, और जो नी के बाद सा आता है, वहां से दूसरा सप्तक आरंभ होता है। यह सप्तक पहले सप्तक में आए हुए सा से दुगना ऊंचा होता है, दुगना ऊंचा होता है। सप्तक तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, मंद्र सप्तक। मंद्र, नंबर एक मंद्र सप्तक। नंबर दो मध्य सप्तक। नंबर तीन तार सप्तक। तार सप्तक। अब डालिए हेडिंग नंबर एक मंद्र सप्तक की। साधारण आवाज से दुगनी नीची आवाज में गाया या बजाया जाने वाला सप्तक, गाया या बजाया जाने वाला सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है।
इस सप्तक की आवाज नीची और गंभीर होती है। नीची और गंभीर होती है। इस आवाज को गाने में हृदय पर जोर पड़ता है। हृदय पर जोर पड़ता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के स्वरलिपि पद्धति के अनुसार मंद सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगता है। जैसे गामा पा धा नी, गामा गा मा पा धा नी, इन सबके नीचे बिंदी लगा दीजिएगा, नीचे लगेगी। नंबर 2 हेडिंग डालिए मध्य सप्तक। जिस सप्तक के स्वरों की आवाज साधारण बोलचाल की आवाज जैसी होती है, साधारण बोलचाल की आवाज जैसी होती है, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। यह आवाज न अधिक नीची एवं न अधिक ऊंची होती है। न अधिक नीची न अधिक ऊंची होती है। इसकी पहचान के लिए किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3 हेडिंग डालिए तार सप्तक। तार सप्तक डालिए। मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज में गाया अथवा बजाया जाने वाला सप्तक तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक कहलाता है।
इस सप्तक के स्वरों को गाने से मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। स्वरों की पहचान के लिए स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारे गामा पाधा नी। जैसे सारे गामा पाधा नी। इन सभी स्वरों के ऊपर बिंदी लगाएंगे। सभी स्वरों के ऊपर बिंदी का प्रयोग करेंगे। अब आज इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में आप